ग्रे स्लेंडर लॉरिस के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली न्यूज में है। ये है ग्रे स्लेंडर लॉरिस। ये एक प्राइमेट की ही स्पीसीज है, ये समझ लो बंदर की जो स्पीसीज है उनमें से ही एक है ये। रिसेंटली कुछ साइंटिस्ट हैं, सैकॉन जो ये इंस्टीट्यूट है, सेंटर है, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। ये सैकॉन जो सेंटर है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बना हुआ है। इसके बारे में डिटेल से लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके कुछ साइंटिस्ट ने एक सर्वे की है, तमिलनाडु का जो डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे फॉरेस्ट डिवीजन है, जो वहाँ पे जंगल है, उसमें एक सर्वे की है ग्रे स्लेंडर लॉरिस की पॉपुलेशन के बारे में। तो इस पॉपुलेशन के बारे में सर्वे किया, उस सर्वे में अभी ये न्यूज में था। जो ग्रे स्लेंडर लॉरिस है ये लॉरिडा फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी फैमिली का नाम है लॉरिडा, और ये प्राइमेट की एक स्पीसीज है। स्पीसीज मतलब एक प्रजाति है प्राइमेट की ही। और इसका जो आकार है, इसकी आकृति है बहुत ही लीन और लैंकी अपीयरेंस है, यानी कि पतला दुबला सा होता है ये। और इसके जो लिम्ब हैं वो लॉन्ग और स्लेंडर होते हैं। इसके बड़े बड़े कान होते हैं, लार्जर ईयर होते हैं। ये देखो आपके ये इसके जितना इसका साइज है, छोटा सा साइज होता है इसका, लेकिन उसके मुकाबले कंपैरिजन में इसके कान है जो ईयर बड़े होते हैं। पॉइंटेड स्नाउट होती है, यानी कि जो इसकी नाक है वो थोड़ी पॉइंटेड होती है। ये देखो यहाँ पे नाक पॉइंटेड होती है। और जो आई हैं वो डार्क मतलब डार्क ब्राउन होती हैं या ब्लैक होती हैं इसकी आई। ये डार्क ब्राउन है इसमें या फिर ब्लैक होती हैं। जो फर है इसकी वो सॉफ्ट और वुली होती है। फर का मतलब है जो इसकी चमड़ी है, खाल, स्किन है, वो बहुत ही सॉफ्ट और वुली मतलब ऊनी की तरह के, जैसे भेड़ की खाल होती है इस तरह से इसकी खाल होती है, चमड़ी होती है। इसका कलर डार्क ग्रे से लेके अर्थी ब्राउन जैसा कलर होता है इसका। और ये नॉक्टर्नल एनिमल है। नॉक्टर्नल का मतलब होता है जो प्राणी रात में एक्टिव रहते हैं और दिन में वो पैसिव रहते हैं, यानी कि सोते हैं, यानी कि रात में अपना कामकाज करते हैं। जैसे उल्लू होता है, उल्लू, ऑल उल्लू, वो रात में एक्टिव रहता है और दिन में सोता है। तो ये नॉक्टर्नल एनिमल है। और स्लो मूविंग एनिमल है, यानी कि बहुत स्लो मूव करता है, बहुत स्लो चलता है। बसेस जो होती हैं उनको ये खाता वगैरह है, जो घास फूस वगैरह होती है। और ये सिर्फ घास ही नहीं खाता है, ओपन स्टेज में जाता है घास खाने के लिए, लेकिन ये इंसेक्टिवोरस है, ये इंसेक्ट वगैरह भी खाता है। जो होते हैं ना छोटे छोटे मच्छर वगैरह या मक्खी वगैरह, ऐसे इंसेक्ट, उनको भी खाता है। ये इंसेक्टिवोरस है। लेकिन बेरी भी बहुत खाता है ये। बेरीज का एक पेड़ होता है, बेरी खाता है। हैबिटेट कहाँ पे, इसका निवास स्थान ये रेन फॉरेस्ट जो जंगल हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उनमें भी पाया जाता है, स्क्रब में भी पाया जाता है। रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ 200 सेंटीमीटर से जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ये रेन फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल को बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। स्क्रब फॉरेस्ट में पाया जाता है, स्क्रब जिसमें थोड़ी बहुत झाड़ी वगैरह मिलती हैं या कहीं कहीं पे दूर दूर पेड़ होते हैं, मतलब सूखा जंगल होता है। सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट, सेमी डेसिडुअस जिसमें आपका 100 से लेके 150 या 150 के लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर तक जिनमें बारिश होती है, वहाँ पे सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है, लगभग 100 सेंटीमीटर के अराउंड मान लो। मतलब यहाँ पे पेड़ भी मिलेंगे, घास भी मिलेगी, दूर दूर पेड़ भी मिलेंगे। स्वैम्प में मिलता है, स्वैम्प का मतलब है दलदल एक तरह से, वहाँ पे भी मिलता है जहाँ पे पानी भरा हुआ है, पेड़ भी हैं वहाँ पे, पौधे भी हैं, वहाँ पे भी मिलता है ये। जनरली जो इसका निवास स्थान है, जनरली ये सूखे एरियाज में पाया जाता है, सूखे और जहाँ पे सूखा पड़ती है, ड्रॉट प्रोन एरियाज में और ड्राई एरियाज में, तमिलनाडु की डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। और ये देखो जो अकेसिया है, अकेसिया जहाँ पे रहता है, अकेसिया एक ट्री का नाम है, पेड़ का नाम है, छोटा सा होता है, सूखे एरियाज में होता है, ड्राई एरियाज में वहाँ पे मिलता है, जहाँ पे अकेसिया ट्री रहते हैं। या फिर टमेरिंड डोमिनेटेड थॉर्न एरिया रहते हैं, टमेरिंड मतलब इमली के पेड़ जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पे मिलता है। या स्क्रब फॉरेस्ट मिलता है, स्क्रब फॉरेस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया, तो वहाँ पे ये पाया जाता है। कौन कौन सी जगह है इंडिया में जहाँ पे पाया जाता है या सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है? ये इंडिया में भी मिलता है, श्रीलंका में भी मिलता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पे मिलता है ये। कितने टाइप होते हैं इसके स्लेंडर लॉरिस के? 2 तरह की स्पीसीज होती हैं ये। एक है रेड स्लेंडर लॉरिस जिसका साइंटिफिक नाम है लॉरिस टार्डिग्रेडस, और एक है ग्रे स्लेंडर लॉरिस, इसका साइंटिफिक नेम है ये लॉरिस लिडेकेरियानस। ये आपको साइंटिफिक नाम याद करने की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, सिर्फ ये जान लो कि 2 स्पीसीज पाई जाती हैं, रेड और ग्रे स्लेंडर लॉरिस।
थ्रेट किस किस से है इसको, हानि किस किस से, यानी कि खतरा किस किस से कि इसको जो एक्सटिंक्ट हो सकता है जिसकी वजह से ये लुप्त हो सकता है। इसका हैबिटेट लॉस हो गया, यानी कि निवास स्थान जहाँ पे रहता है, जिन जंगलों में ये रहता है, अगर वो ख़त्म हो गए तो एक तो उससे खतरा है इसको। एक है अकेसिया ट्री है, वो डिसअपियरेंस होता जा रहा है इनका, जहाँ पे अकेसिया ट्री पाए जाते हैं, ये पेड़ पाए जाते हैं, वहाँ पे ये रहता है, तो इसकी जो अकेसिया ट्री की जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है इसकी घटती जा रही है, तो इसकी वजह से भी लॉरिस की पॉपुलेशन खतरे में आ सकती है। और इसकी हंटिंग भी कर ली जाती है, शिकार कर लेते हैं लोग पेट ट्रेड के लिए, व्यापार करने के लिए, और मीट के लिए भी मार देते हैं लोग, इसका मांस भी खाते हैं। रोड किल्स भी होते हैं, अगर रोड पे आते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है इनका गाड़ियों से, उनकी वजह से भी मर जाते हैं। सुपरस्टिशियस किल्स भी होते हैं, अंधविश्वास की वजह से लोग इन्हें मार देते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भी इन्हें लोग मार देते हैं। तो इतने सारे इसके हैबिटेट, मतलब इतने सारे थ्रेट हैं इसको, इसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन घटती जा रही है। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है इसका, IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इसका नियर थ्रेटन्ड स्टेटस है, साइट्स की लिस्ट में अपेंडिक्स 2 में आता है। IUCN देखो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट, अकेडमिक सब पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। इसकी 9 लिस्ट है, जिसकी जितनी पॉपुलेशन है और जितना खतरा है उसके हिसाब से ये स्पीसीज को, प्लांट, ट्री या एनिमल को उस लिस्ट में डालती है, तो इसकी नियर थ्रेटन्ड लिस्ट में है ये। साइट्स है जो, ये भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो फौना और फ्लोरा को बचाती है। फौना मतलब आपका एनिमल, बर्ड एनिमल, और फ्लोरा मतलब प्लांट, ट्री, इनको कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। इसकी 3 लिस्ट हैं, अपेंडिक्स 1, 2, 3, तो अपेंडिक्स 2 में है ये, यानी कि इसको अभी कम खतरा है और इसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। जो हमारे इंडिया का एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972, जिसके बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स में हर बार क्वेश्चन पूछती है, इसके शेड्यूल 1 में आता है। इसके 6 शेड्यूल हैं इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, और 6 शेड्यूल में से जिसमें शेड्यूल 1 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 1 में जो एनिमल वगैरह या प्लांट एंड ट्री डाले जाते हैं उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंडिया। अब पढ़ते हैं इस सेंटर के बारे में, साकौन, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। ये 1990 में बनाया गया था, तमिलनाडु की कोयम्बटूर एरिया है, वहाँ पे अनाईकट्टी जगह है, उसमें ये एस्टेब्लिश है। ये कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ पे अनाईकट्टी जगह है। नेशनल सेंटर है ये ऑर्निथोलॉजी और नेचुरल हिस्ट्री के लिए, नेचुरल हिस्ट्री और ऑर्निथोलॉजी के लिए इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और रिसर्च वगैरह करता है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली के नाम पे इसका नाम रखा गया है इस सेंटर का। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस सर्विस के लिए प्रोवाइड कर दी, बर्ड लाइफ के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करने के लिए अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर दिया था डॉक्टर सलीम अली ने। ये रिसर्च वगैरह करता है ऑर्निथोलॉजी के लिए और नेचुरल हिस्ट्री वगैरह, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए रिसर्च करता है ये सेंटर, ताकि बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल हिस्ट्री को कंजर्व करके रखा जा सके।